नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं भाई। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा, हम लगातार हरियाणा जीके का जो सीक्वेंस वाइज जो सीरीज है वो हम पढ़ रहे हैं भाई। हमारी आज क्लास नंबर 7 रहेगी भाई। ठीक है। और इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भाई राज्य के प्रमुख निगम बोर्ड, उनकी स्थापना और मुख्यालयों के बारे में। क्योंकि लगभग लगभग एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए राज्य पादप औषधीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, या फिर आपसे पूछ ले कि राज्य पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, या फिर आपसे पूछा जा सकता भाई एचएफसी की स्थापना कब हुई थी, या आपसे पूछ ले भाई हैफेड की स्थापना कब हुई थी, पर्यटन निगम कब बना था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। और मेरा पूरा एक प्रकार से भाई ये रहेगा कि मैं आज जो भी कक्षा आप लोगों को करवाऊंगा, इसमें मैं लगभग लगभग जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं वो सारे कवर करवाऊंगा भाई। तो चलो अभी भाई सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा भाई हमारा पहला वाला पॉइंट। यहाँ पे देखिएगा भाई, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हरियाणा लोक सेवा आयोग, जिसको हम बड़े प्यार से क्या बोलते हैं भाई? एचपीएससी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं बड़े प्यार से? एचपीएससी भाई। ठीक है। देखो हरियाणा लोक यानी कि पब्लिक, ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम कह सकते हैं भाई। ठीक है, सेवा आयोग। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देखो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एचपीएससी, इसकी स्थापना कब हुई भाई? 1 नवंबर 1966 को भाई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला के अंदर। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भाई आपसे पूछा जा सकता है कि जो राज्य के अंदर जो लोक सेवा आयोग होते हैं भाई, उनकी जो स्थापना है और उनका जो पूरा का पूरा सिस्टमैटिक ढंग से जो भी विवरण है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 315 से लेकर 323 में। ठीक है भाई, स्टेट में जो लोक सेवा आयोग बनेंगे, जो ग्रुप ए व बी की भर्ती करेंगे भाई स्टेट के अंदर, उसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त भाई इस हरियाणा लोक सेवा आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? श्री दरबारी लाल गुप्ता जी थे, वे इसके पहले चेयरमैन थे भाई। इसमें हम देखेंगे भाई चेयरमैन होते हैं जो जिसको हम अध्यक्ष बोलते हैं। चेयरमैन के अलावा 8 सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है भाई। ठीक है, किसके द्वारा होती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ये भी आपको ज्ञात ही होगा, जितने भी संवैधानिक पद होते हैं सभी की नियुक्ति लगभग राज्यपाल द्वारा ही की जाती है भाई। ठीक है, कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए, और राज्य में ग्रुप और ए बी के अधिकारियों व उनकी पदोन्नति के लिए उत्तरदायी होता भाई। तो यहाँ पर जो सदस्यों को लेकर है भाई, फिर से बोल देता हूँ, अभी मैं ये करवा रहा हूँ, इन फ्यूचर ये घट बढ़ भी सकते हैं, वो आपको अलग से इसके बारे में करंट अफेयर को लेकर लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा भाई। तो ये था हमारा भाई एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बारे में भाई। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई एचपीएससी के बारे में। तो इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद हम देखेंगे भाई हरको बैंक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है भाई। ये हरको बैंक क्या है भाई? इसके बारे में भी बहुत बार पूछते हैं। तो देखिएगा, हरको बैंक राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भाई। क्या रखता है? एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भाई। ठीक है, राज्य में किसानों, ग्रामीण कारीगरों, कृषि मजदूरों, उद्यमियों आदि को वित्त पोषित करता है और अपने जमाकर्ताओं की सेवा कर रहा है भाई। ठीक है भाई। अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में 3 स्तर शामिल है, अर्थात राज्य स्तर पर हरको बैंक की 13 शाखाएं हैं और चंडीगढ़ और पंचकुला में 2 विस्तार काउंटर है भाई। इसके अतिरिक्त 1 नवंबर 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी हरको बैंक की भाई। आपसे ये पूछ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड भाई। ठीक है, ये क्या है भाई? हरको बैंक की फुल फॉर्म हो गई। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? चंडीगढ़ के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? चंडीगढ़ के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बहुत बार परीक्षा में। इसका वर्तमान का चेयरमैन पूछा जाता है। आज मैं वो आप लोगों को नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो करंट अफेयर का पार्ट है, और मैं इसमें लगभग कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई पार्ट ना करवाऊं जो इन फ्यूचर चेंज हो जाए। ठीक है भाई, तो यहां तक चीजें समझ गए भाई। तो ये हो गया हमारा हरको बैंक के बारे में। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए भाई हरको बैंक की, तो 1 नवंबर 1966 भाई। ठीक है, मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्यालय कहाँ हो गया? चंडीगढ़ में हो गया भाई। ठीक है भाई, यहां तक चीजें समझ में आ गई भाई। इससे आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं हैफेड भाई। बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि हैफेड
इसका गठन कब हुआ था? तो इस हैपेड का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था भाई? हैपेड का गठन हुआ था। देखो, हरियाणा राज्य सहयोगी आपूर्ति और मार्केटिंग संघ लिमिटेड की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी भाई। ठीक है, यह भारत में सबसे बड़े शीर्ष संघों में से एक है जो विश्व स्तर पर किसानों और ग्राहकों को सेवा के लिए समर्पित है भाई। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला के अंदर। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं भाई, हैफेड कब बना, इसका मुख्यालय कहाँ है? मैं एक्स्ट्रा डिटेल भी करवा रहा हूं ताकि अगर एक दो पॉइंट इधर उधर का कंफ्यूज करके भी पूछा जाए तो आपका कवर हो जाए भाई। हमने देखो पहले क्या पढ़ा? एचपीएससी पढ़ा, सीक्वेंस वाइज पढ़ते आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हरको बैंक के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा हैफेड के बारे में, यानी कि इन तीनों का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1966 को भाई। ठीक है, हैफेड, एचपीएससी और हरको बैंक भाई। उसके बाद देखेंगे हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड भाई। ये भी कहां पर है? पंचकुला में भाई। देखो, ये इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, HSCARDB भाई। तो आप इसको याद कर लेना, हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड भाई। मुख्यालय कहाँ है? देखो, सेक्टर 2 पंचकुला के अंदर भाई। स्थापना 1 नवंबर 1966 को भाई। पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत हुई थी भाई। 1974 में इसका नाम हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड कर दिया। फिर उसके बाद हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड कर दिया गया भाई। तो ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, जितने फैक्ट यहां से बनते हैं सब वो करवा दी। यानी कि हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। और हेडक्वार्टर कहां हो गया? पंचकुला में भाई। इसका 1974 में नाम बदलकर क्या किया गया? हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड कर दिया गया भाई। यहां तक चीजें क्लियर भाई? हरको बैंक हो गया, हैफेड हो गया, एचपीएससी हो गया, हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड भी हो गया भाई। तो इन सभी का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद देखो भाई, इसी के बारे में थोड़ी डिटेल है। बैंक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत हुई भाई। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया भाई। इसके तहत हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड के नाम और शैली में की गई। वर्ष 1974 में बैंक का नाम बदलकर हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड कर दिया गया। उसके बाद नाम बदलकर हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड कर दिया गया भाई। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 PCARDB थे। अब तहसील और उप तहसील स्तर पर 70 शाखाओं के साथ 19 जिला प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है भाई। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं भाई, और जितने भी प्रश्न यहां से बन सकते थे वो सारे मैंने कवर करवा दिए भाई। यहां तक हो गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, नागरिक उड्डयन विभाग। हरियाणा में आपसे पूछा जा सकता है नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना हुई थी भाई 1 नवंबर 1966 को भाई। राज्य के पुनर्गठन के बाद नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा की स्थापना हुई। 2 विमानन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? हिसार और करनाल के अंदर भाई। ठीक है, जब हरियाणा अलग हुआ था तो हरियाणा में 2 क्लब हुआ करते थे भाई। वो 2 क्लब कहाँ थे? हिसार और करनाल के अंदर थे भाई। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछ ले कि 2 विमानन प्रशिक्षण केंद्र हिसार और करनाल हरियाणा के हिस्से में आए। ये 1966 में आ गए थे 2 क्लब भाई। वर्तमान में राज्य में भिवानी, करनाल, नारनौल और पिंजौर, हिसार, यानी कि 5 जगह पर क्या है भाई? नागरिक हवाई पट्टियां हैं भाई। ठीक है, एक लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा हिसार में है। इसके अतिरिक्त 2 रक्षा हवाई अड्डे सिरसा और अंबाला में भी है। और अंबाला में आपको पता है भाई, हरियाणा का पहला हवाई अड्डा भाई कहाँ स्थापित हुआ था, या पहली हवाई पट्टी कहाँ स्थापित हुई थी? अंबाला के अंदर ही स्थापित हुई थी हरियाणा की पहली हवाई पट्टी। आज जो एग्जाम हुआ था भाई ग्रुप 6 के अंदर, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया भाई। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के 2 उड्डयन केंद्र यानी करनाल और पिंजौर, पिंजौर और करनाल में फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है भाई? फ्लाइंग ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाता है। कहां पर? पिंजौर और करनाल के अंदर। देखो, तीनों क्लबों को मिलाकर 3 क्लब कौन कौन से होंगे? हिसार और करनाल तो पहले से थे, फिर उसके बाद क्या बना? पिंजौर बना। और पिंजौर, हिसार और करनाल को, तीनों क्लबों को मिलाकर हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान बनाया गया 1 अप्रैल 1999 को, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और PYQ यानी कि 8 से 10 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन विभाग का मुख्यालय कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर भाई। ठीक है, कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर।
ये सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, और ये सारा कंटेंट आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी पुस्तक में मिलेगा, ठीक है, ना किसी ने अब तक पढ़ाया होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को सीक्वेंस वाइज सेलेक्ट करने, उसकी पीपीटी बनाने में बहुत समय लगता है भाई, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे भाई, हरियाणा में परिवहन व्यवस्था के बारे में हम थोड़ा देखेंगे भाई, क्योंकि यहाँ से भी एक निगम या लिमिटेड हमें देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखिए भाई। हरियाणा परिवहन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1966 में भाई। इसका मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। तो ये वाले फैक्ट डायरेक्ट पर्सन एग्जाम में आते हैं भाई। देखो, नवंबर 1972 में क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ भाई, हरियाणा परिवहन विभाग बनाया गया। नई परिवहन नीति प्रभाव में आई 2017 में। राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1972 में। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, ठीक है भाई। इसी के अंतर्गत क्या है? एचआरईसी, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, कब बना? 1987 में। और यहाँ पर बसों की क्या बनाई जाती है? बॉडी बनाई जाती है भाई, ठीक है। हरियाणा में निर्मित रोडवेज की पहली एसी वोल्वो बस बनाई गई एचआरईसी के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर भाई। हरियाणा बारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? मुरथल। और मुरथल कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। ये वाला पर्सन आया हुआ था भाई अभी हाल फिलहाल, जो ग्रुप 56-57 का एग्जाम हुआ उसमें भी। एचआरईसी, इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। देखो, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तुमको ऐसे जरूर लगता होगा कि सर आगे पढ़ा के चले जाते हैं भाई, इसको बनाने में पता कितना टाइम लगता है? लगभग लगभग 3 से 4 दिन में जाके ये सारी सीक्वेंस वाइज पीपीटी तैयार होती है। रात को 1-1 बजे तक जागना पड़ता है मेरे भाई, ऐसे चीजें नहीं बनती। आगे देखिए भाई, HSIIDC भाई, ठीक है। HSIIDC भाई, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भाई। इसकी स्थापना कब हुई? 8 मार्च 1967 को। ये भी 56-57 ग्रुप में आया हुआ था कि HSIIDC की स्थापना कब हुई थी, तो 8 मार्च 1967 को हुई थी, ठीक है भाई। सारी बातें यहाँ पर लिख रखी है। और इसका भी पंजीकृत कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ है? पंचकुला में है भाई। कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर इसका हेड ऑफिस हमें देखने को मिलेगा भाई। तो HSIIDC ये भी हमारा क्लियर हो गया भाई। ये क्या करता है? देखो, हरियाणा राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचों के विकास के लिए नोडल एजेंसी है भाई, ठीक है। HSIIDC एक सरकारी कंपनी है जो निगम पंजीकृत कॉरपोरेट कार्यालय पंचकुला में स्थित है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई, HFC, हरियाणा वित्तीय निगम भाई। HFC के बारे में आपसे पूछ सकते हैं भाई। तो देखो, हरियाणा वित्तीय निगम की स्थापना तत्कालीन पंजाब वित्तीय निगम के पुनर्गठन के बाद अप्रैल 1967 में हुई थी। हरियाणा में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए लघु और मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए HFC विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। किसके तहत की गई? 1951 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई। इसका अगर प्रधान कार्यालय पूछ ले तो यानी मुख्यालय, हेड ऑफिस कहाँ हो गया? चंडीगढ़ में भाई, ठीक है भाई। ये सारी बातें यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। जितनी भी डिटेल यहाँ से बन सकती है वो सारी की सारी आप लोगों के सामने है भाई, ठीक है। हर एक चीज दे रखी। देखो, इसमें 4 शाखाएं कार्यालय है, एक दिल्ली में, एक चंडीगढ़ में। HFC को हरियाणा सरकार और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया गया। HFC हरियाणा में स्थापित छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को सावधि ऋण प्रदान करता है। HFC 1995 में सार्वजनिक निगम के लिए जाना जाने वाला राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान था। पहला राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान कौन सा था? HFC। ये हरियाणा इकोनॉमी के अंदर भी करवाए जाएंगे भाई, लेकिन पहले मैं ये सारी चीजें करवा रहा हूं। और डेफिनेटली भाई विश्वास कर लेना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहने दूंगा एग्जाम की दृष्टि से। उस लेवल का पढ़ा देंगे आपको कि आप याद रखोगे भाई। फ्यूचर में कभी कोई बैच लेने की नीड नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी भाई। तुम पढ़ाना शुरू कर सकते हो, कोई टक्कर वाला नहीं रहेगा भाई, ठीक है। हरियाणा राज्य भंडारगर निगम, इसकी स्थापना कब हुई? देखो, 1/11/1967 को इसकी स्थापना हुई भाई, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला के अंदर। और ये क्या कार्य करता है वो सारी बातें आप लोगों के सामने है। ये आप अपनी पीडीएफ के दौरान भी पढ़ सकते हो। मुख्यतः क्या है, देखो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे, हरियाणा राज्य भंडारण निगम की स्थापना कब हुई? 1/11/1967 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? पंचकुला के अंदर। ऐसे प्रश्न आते हैं सिर्फ परीक्षा में भाई। इससे आगे अगर कुछ आएगा तो मैंने डिटेल सारी दे रखी है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड भाई। आप सभी को ज्ञात है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1968 को भाई। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड
की जो स्थापना है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गुलजारी लाल नंदा जी की अध्यक्षता में हुई थी भाई। ठीक है, ये क्या करता है? कुरुक्षेत्र के जो भी तीर्थ स्थान है या जो भी उनका उद्धार करने में, ठीक है भाई, उनकी पुरानी गरिमा लौटाने में या उनको संरक्षण देने में ये हमेशा आगे रहता भाई। देखो 1968 में भारत रत्न श्री गुलजारी लाल नंदा जी की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष राज्यपाल होता है। ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, डायरेक्ट पूछते हैं आपसे, आपसे पूछे जा सकते हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड का चेयरमैन कौन है होता है, आपसे पूछ सकते हैं सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सारे आज करवाऊंगा भाई। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? राज्यपाल होगा भाई। यानी इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? इसका अध्यक्ष राज्यपाल होता है। कौन होता है भाई? राज्यपाल। ठीक है भाई। इसका मुख्यालय क्या हो गया या इसका ऑफिस कहाँ हो गया भाई? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र के अंदर हमें इसका ऑफिस देखने को मिलेगा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, HKVIB जो होता था ना भाई, परीक्षा में बार बार पूछा जाता था। तो हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भाई, इसकी स्थापना कब हुई? 19 फरवरी 1969 को। मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला के अंदर भाई। किस अधिनियम के तहत हुई? 1955 का जो अधिनियम था उसके तहत हुई भाई। ठीक है, सारे ये क्या काम करता, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। ठीक है भाई, याद करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, इनकी एक्यूरेट डेट और इनका मुख्यालय ही आपको नहीं मिलेगा भाई। किसी भी बुक में आपको इतने मुख्यालय और उनकी एक्यूरेट डेट नहीं मिलने वाली। अगर आप ढूंढ सकते हो तो मेरे पास भेज देना भाई, कभी भी भेज देना। ठीक है, मिलेगा ही नहीं आपको इतने सारे विभाग एक जगह। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड भाई, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1969 को। कब हुई थी भाई? 1 अगस्त 1969 को भाई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सेक्टर 6 पंचकुला। लेकिन इसकी जो एक साइट के ऊपर चंडीगढ़ भी दिया गया है, आप सर्च करोगे तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा, सेक्टर 6 पंचकुला चंडीगढ़। लेकिन इसको वेरीफाई करवाया गया तो ये सेक्टर 6 पंचकुला के अंदर ही स्थित है भाई। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड भाई। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसकी स्थापना के समय राज्य में केवल 58 मार्केट कमेटियां थी, जिनमें 58 मुख्य यार्ड और 60 उप यार्ड थे भाई। ठीक है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड भाई, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। 1 अगस्त 1969 को स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला के अंदर, सेक्टर 6 में भाई। ठीक है, समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े भाई, चलो नेक्स्ट। आगे देखिएगा भाई, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको पता ही होगा भाई। इसकी जो स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1969 को हुई थी। कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। बाद में इसको जनवरी 1981 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? भिवानी में। तो एट प्रेजेंट कहाँ है ये? भिवानी के अंदर। उसके बाद 10वीं की परीक्षा शुरू हुई 1970 में, 8वीं की 1976 में, 12वीं की 1987 में। हरियाणा ओपन स्कूल की परीक्षा 1994 में। सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ 2006-7 में, 2016 में समाप्त हो गया। वोकेशनल परीक्षा आरंभ हुई 1990 में। शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BS आहूजा। प्रथम सचिव कौन थे? विश्वनाथ जी। देश का पहला शिक्षा बोर्ड जिसमें रिलेटिव ग्रेडिंग एंड CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू हुई। पत्रिका कौन कौन सी होगी? दैनिक संध्या व हरियाणा की आवाज भाई। इसके अतिरिक्त एक राज्य में क्या है? SCERT, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये कहाँ है? गुरुग्राम में। कब बना? 1979 में। और यहाँ पर शिक्षकों को यानी जो अध्यापक है उनको क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे भाई बहुत अच्छे से कर लेना, जितने भी मेरे साथी हैं। ठीक है भाई, कहीं भी कोई भी पॉइंट आपका छूट ना जाए। तो बहुत ही बेहतरीन फैक्ट सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए भाई। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया? HBSC बोर्ड भाई। ठीक है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। उसके बाद भाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि हमारे वाला HSSC भाई, जिसकी आप और मैं सब लोग तैयारी करते हैं भाई। मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला के अंदर है भाई। इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। इसकी स्थापना भाई 309 अनुच्छेद के तहत भाई 28 जनवरी 1970 को, ठीक है भाई, अधिनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड के रूप में गठन किया गया। सरकार ने 28 फरवरी 2005 को आयोग को वैधानिक दर्जा दिया। राज्य में ग्रुप और C व D की भर्तियों के लिए उत्तरदायी है। सदस्य एक चेयरमैन सहित कुल 7 सदस्य, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है भाई।
चेयरमैन 68 वर्ष की आयु तक व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, जब भी जो भी पहले हो जाए उस तक होता है भाई। तो ये सारी चीजें किसके बारे में भाई, HSSC के बारे में भाई। ठीक है भाई। उसके बाद देखेंगे हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई हरियाणा हाउसिंग बोर्ड। तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के बारे में आपसे पूछा जाता है इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन कब हुआ भाई, 1971 के अंदर। कब हुआ था भाई, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का गठन 1971 में अस्तित्व में आया भाई। किस अधिनियम के तहत, 1971 का अधिनियम संख्या 20 के तहत भाई। ठीक है। यह अधिनियम 18 मई 1971 के राज्य सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जनता को आवंटन के लिए मकानों का निर्माण करना है भाई। ठीक है। इसका प्रधान कार्यालय यानी कि हेड ऑफिस कहाँ है, सेक्टर 6 पंचकूला के अंदर भाई। कहाँ पर है, सेक्टर 6 पंचकूला। सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा, एक्यूरेट डेट एंड हेड ऑफिस यानी हेडक्वार्टर भाई, दो ही चीज पूछते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई हरियाणा पर्यटन स्थल। ठीक है भाई, पर्यटन स्थल नहीं, यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा भाई पर्यटन निगम भाई। हरियाणा पर्यटन विभाग अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। लेकिन हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है भाई, HTC, इसकी स्थापना कब हुई भाई, 1 सितंबर 1974 को हुई थी भाई। HTC की वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना यानी हरियाणा टूरिज्म जो कॉरपोरेशन है इसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसकी स्थापना 1 मई 1974 को हुई। और हम पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 1 सितंबर को भाई। हरियाणा में अधिकतर पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। राज्य में सबसे ज्यादा सरकारी रिसोर्ट फरीदाबाद के अंदर है भाई। सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल कुरुक्षेत्र में है। सबसे कम पर्यटक स्थल फतेहाबाद में है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देखो हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेक्टर 17-19 17B, चंडीगढ़ भाई। कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर भाई। ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। और जितने भी फैक्ट भाई देखो ये किससे रिलेटेड डाटा है, हरियाणा पर्यटन निगम से रिलेटेड भाई। ठीक है। इसकी वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना ये हुई। वैसे आपको ये देखने को मिलेगा पर्यटन दिवस इस दिन मनाते हैं। सबसे ज्यादा सरकारी रिसोर्ट फरीदाबाद में, अधिकतर पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर। ये सारे प्रश्न बनते हैं भाई A to Z, तो सब मैंने कवर करवा दिए। मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1974 में बना, सेक्टर 6 के अंदर पंचकूला में इसका क्या है, मुख्यालय है भाई। बहुत ही बेहतरीन पर्सन है। इसकी सारी डिटेल आप लोगों के सामने है भाई, आसानी से कवर कर सकते हो भाई। इसका गठन कब हुआ, 1974 में। गठन कब हुआ था भाई, 1974 में भाई। समझ में आ गया भाई। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय कहाँ, पंचकूला में। गठन कब हुआ, 1974 में। सब कुछ सीक्वेंस वाइज करवा रहा हूं भाई। अगर 1966 है फिर 67 आएगा, 68 आएगा, 70 आएगा, 71 आएगा, 72 आएगा, 73 आएगा, 74 आएगा, ऐसे सीक्वेंस वाइज करवा रहा हूं भाई। देखो हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड भाई, इसकी स्थापना कब हुई भाई, इसकी स्थापना हुई थी 1974 के अंदर। कब हुई थी भाई, 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, मुख्यालय इसका पंचकूला में है भाई। यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बार बार भाई। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1974 में हुई। मुख्यालय कहाँ, पंचकूला में। मैंने आप लोगों को देखो हमारा जो थंबनेल है उसमें भी बताया है। ठीक है, विभिन्न निगमों के भाई, राज्य के जो प्रमुख निगम है उनकी स्थापना और मुख्यालय। क्लास करवाने का इतना सा उद्देश्य है कि यहाँ से प्रश्न तो सीधे से आएंगे। डिटेल इसलिए करवा रहा हूं ताकि पढ़ो तो कुछ तो उसके बारे में पता चले। ये आपको पढ़ना खुद से ही पड़ेगा भाई। सब डेट्स अब आप कहोगे कि ट्रिक भाई, ऐसा कौन सा महानुभव है जो आज मैं आपको कम से कम 200 पर्यटन निगम या विभाग करवाने वाला हूं, बना दो, कौन सा ट्रिक बनाएगा भाई। आओ सामने 200 के ट्रिक बनाने वाला। आप ट्रिक बनाओगे 25 की, 25 में से पूछा ही ना जाए क्या पता, तो ट्रिक धरी धराई रह जाएगी भाई। ठीक है, तो ये गलती मत करना, इन चीजों को याद करने की कोशिश करना। अगर याद ना हो तो इनको लिख कर देखना भाई, ये बेस्ट तरीका है। उसके बाद देखेंगे भाई हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भाई, इसकी स्थापना देखो कब हुई, 1976 में भाई। मुख्यालय कहाँ है, पंचकूला में। ठीक है, एक्यूरेट डेट पूछ ले तो 6/4/1976 भाई। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जो आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट करवा रहा हूं भाई, पूछा सिर्फ यही जाएगा भाई, टेंशन ही मत लो। और आएगा एग्जाम में, कोई ये कहता कि नहीं आएगा, मैं कहता हूं डेफिनेटली आएगा। और जब आएगा एग्जाम में तुमसे अलग किसी को नहीं आएगा,
ये भी आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इतनी डेट सीक्वेंस वाइज इतने विभाग में आज आप लोगों को करवाऊंगा भाई, आपने आज तक चाहे कहीं बैच लगा रखा हो, अपनी गारंटी है आप नजदीक भी नहीं मिलोगे उनके। ठीक है भाई। अब आप कहोगे कि सर आप एटीट्यूड वाली बातें कर रहे हो, एटीट्यूड नहीं कर रहा भाई, कंटेंट। हमारे पास जो कंटेंट है उसमें हमारी मेहनत झलकती है भाई। ठीक है, दिन रात एक करके इसको लिखा है। मेवात विकास बोर्ड भाई, इसके बारे में पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? 1980 में भाई। एमडीबी यानी शॉर्ट फॉर्म हो गई भाई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मेवात विकास बोर्ड का गठन किया गया था, कब? 1980 के अंदर किया गया भाई। तो मेवात जो पिछड़ा हुआ इलाका आपको पता है, इसमें जो भी विकास हो सके उसके उद्देश्य से ये बनाया गया भाई। डायरेक्ट पूछते हैं भाई, डायरेक्ट क्या पूछते हैं, सिर्फ इतना पूछते हैं इसका गठन कब हुआ? 1980 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है इसका अध्यक्ष? राज्य का मुख्यमंत्री भाई। ठीक है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। और मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। ये पर्सन आएंगे परीक्षा में भाई। कब बना मेवात विकास बोर्ड? 1980 में इसको गठित किया गया भाई। उसके बाद भाई हरियाणा वन विकास निगम, HFDC, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हेड ऑफिस कहाँ है? सेक्टर 4 पंचकूला भाई। कब बना? 1989 के अंदर, दिसंबर 1989 में बना था। ये देखो आप लोगों के सामने है बिल्कुल, 7 दिसंबर 1989 को भाई। आपसे पूछ ले किस एक्ट के तहत बना, सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, एक्ट 1956 के तहत भाई। ठीक है, टोटली सारी चीजें अवेलेबल है। हरियाणा वन विकास निगम भाई। वैसे ये फॉरेस्ट विभाग जो होता है उसी के अंडर होता है भाई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलेगा। हरियाणा वन विकास निगम बहुत बार आता परीक्षा में भाई। 7 दिसंबर 1989 की ये डेट याद रख लेना भाई। ठीक है। आगे देखेंगे भाई नेक्स्ट क्या रहने वाला है। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड भाई। ठीक है, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की जो गठन है वो कब हुआ था? 1991 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता भाई? इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है इसका अध्यक्ष भाई? मुख्यमंत्री। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड भाई। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है इसका? इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। डायरेक्ट आपसे पूछेंगे माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, कब बना माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड? 1991 के अंदर बना था भाई। सारी चीजें आप लोगों के सामने है। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1991 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द हरियाणा श्री माता मनसा देवी श्राइन एक्ट 1991 टू प्रोवाइड फॉर द बेटर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ श्री माता मनसा देवी श्राइन एंड इट्स endowments including the lands, the buildings attached और appurtenant to the shrine भाई। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। उसके बाद शिवालिक विकास बोर्ड भाई। आपको पता है शिवालिक हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है भाई। ज्यादातर आपको पता है शिवालिक का पूरा जो एरिया है वो माना जाता है पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर भाई। देखो इन 3 जिलों का ही जिक्र आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर भाई। इसकी जो स्थापना हुई थी मार्च 1993 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 1993। और शिवालिक के लिए तो भाई शिवालिक में ही विकास के कार्य करेगा उसी क्षेत्र में। तो ये वाला फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। शिवालिक विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी भाई। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय कहाँ हो गया भाई? इसका मुख्यालय हो गया अंबाला के अंदर भाई। कहाँ है इसका मुख्यालय? अंबाला के अंदर भाई। ठीक है, ये वाले फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं सारे के सारे। बाकी एक बार मुख्यालय आप भी वेरीफाई करो, मैं तो ये कहता हूँ आप लोगों को भी वेरीफाई करना चाहिए भाई। ठीक है, समझ में आ गया भाई। आगे देखो हरियाणा राज्य चुनाव आयोग भाई। देखते हैं हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी भाई अनुच्छेद 243 के तहत 18 नवंबर 1993 को भाई। ठीक है भाई। राज्य में पंचायती राज शहरी निकाय चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी होती है इन्हीं की होती है भाई। ठीक है, नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, 1 सदस्यीय आयोग होता है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? JK दुग्गल जी थे भाई। मुख्यालय कहाँ है इसका? पंचकूला के अंदर। सिर्फ डेट पूछते हैं भाई, यही चक्कर है सारा का सारा। सारा खेल यहीं पे खत्म हो जाता अगर आप इनको पढ़ लोगे तो। ठीक है भाई, राज्य चुनाव आयोग का पता चल गया। उसके बाद देखिएगा हरियाणा राज्य महिला आयोग भाई।
ठीक है, हरियाणा राज्य महिला आयोग। मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। स्थापना 20 दिसंबर 1999। भाई ये दिसंबर वाली डेट थोड़ी ही मेरे भी डाउटफुल है, क्योंकि मुझे कहीं भी ऑफिशियल कंटेंट में इसकी डेट नहीं मिली भाई। ठीक है, वैसे ही हमने लिया है एक दो जगह से भाई, चैट जीपीटी का प्रयोग करके, वो अलग बात है। ठीक है भाई, लेकिन ये वाला एक्यूरेट है भाई। ये वाला थोड़ा सस्पेंस में, इसको आप भी क्लैरिफाई कर लेना भाई। ठीक है भाई, यह एक वैधानिक सलाहकार संस्था है जो राज्य में महिलाओं के विकास संबंधी नीतियों तथा विवादों के उपाय हेतु सरकार को सलाह देती है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 4 अन्य गैर सरकारी सदस्य होते हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष। महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त सचिव आयोग के पदेन सदस्य सचिव भी होते हैं भाई। ठीक है भाई, उसके बाद देखेंगे हरियाणा राज्य पशुधन विकास बोर्ड। भाई बहुत बार परीक्षा में आता है, इसका गठन कब हुआ? भाई देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ले रखा, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। ये किताबों में आपको 2005 मिलता है, लेकिन हरियाणा राज्य पशुधन विकास बोर्ड का गठन 12-13 जनवरी 2000 को हुआ था। परीक्षा में आया हुआ है ये प्रश्न, 2000 में इसका राइट माना गया था। ठीक है भाई, बाकी सारी डिटेल आप लोगों के सामने है। इसका भी हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस पंचकुला में भाई। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? पंचकुला के अंदर इसका हेड ऑफिस आपको देखने को मिलेगा भाई। आगे बढ़े, उसके बाद देखिए भाई, राज्य औषधीय पादप बोर्ड। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ? 2002 में भाई। कब हुआ था भाई? 2002 में। राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन कब हुआ? 2002 में। देखो 13 अगस्त 2002 को भाई। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं भाई, जो मैंने आप लोगों को करवाई है। इसका जो देखो, बोर्ड का न्यूक्लियस सेंटर पंचकुला में है भाई। ठीक है, हरियाणा वन विभाग वन भवन परिसर में स्थापित किया गया इसको। इसके अतिरिक्त भाई राज्य जैव विविधता बोर्ड। भाई जैव विविधता बोर्ड, तो राज्य जैव विविधता बोर्ड का जो गठन हुआ है वो 2006 में हुआ है। लेकिन आपसे पूछ ले किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो राज्य ये हुआ भाई जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत भाई। ठीक है, ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है, तो ये मैं अलग से आपको करवा रहा हूँ। समझ में आ गया भाई? राज्य जैव विविधता बोर्ड 2006 में बना। किस अधिनियम के तहत बना? जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। उसके बाद देखेंगे भाई, हरियाणा लोकायुक्त के बारे में भी आपको बहुत बार देखने को मिलता है। तो हरियाणा लोकायुक्त का जो मुख्यालय है भाई, वो कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर है भाई। ये अधिनियम कब आया भाई? ये अधिनियम आया था 2002 में, लेकिन प्रभावी कब से हुआ? 27/1/2003 से भाई, यानी 27 जनवरी 2003 से। इसके पहले लोकायुक्त थे आईपी वशिष्ठ, दूसरे थे एनके सूद, तीसरे व सही रूप से पहले लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह थे। वैसे तो ये तीसरा था, लेकिन बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो यानी कि प्रॉपर तरीके से इनके पास आई थी, तो ये हम कह सकते हैं भाई ये सही रूप से पहले। इसीलिए एचएसएससी इसको पहला भी मानती, लेकिन एचटेट नहीं मानता इसको पहला। ठीक है भाई, चौथे नवल किशोर अग्रवाल। ठीक है भाई, और पांचवें वर्तमान में हरिपाल वर्मा। ये सारी चीजें हैं भाई, किस लिए बनाया जाता है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 5 वर्षों के लिए होती है। सब कुछ यहाँ पर मेंशन है भाई हरियाणा लोकायुक्त के बारे में। उसके बाद है भाई हरियाणा वक्फ बोर्ड। भाई इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी हेड ऑफिस अंबाला कैंट में भाई। ठीक है, ये कब बनाया गया? ये 1 अगस्त 2003 को इसको बनाया गया भाई। ठीक है, देखो सारी चीजें ऑफिशियल ले रखी है, अपने अपनी तरफ से कुछ नहीं है। हरियाणा वक्फ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, ये कंटेंट आपको सारा मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों के सामने है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, हरियाणा राज्य सूचना आयोग। मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में भाई। गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भाई। आयोग का गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। सदस्य एक मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा भाई। कार्यकाल 6 वर्ष का या फिर 62 वर्ष की आयु तक भाई। ठीक है, जो भी पहले हो। तो ये राज्य सूचना आयोग के बारे में हो गया। उसके बाद देखेंगे भाई राज्य परामर्श सोसाइटी। भाई इसी को हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन भी शायद इसी को बोलते हैं। देखो, हरियाणा सरकार ने राज्य में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, फार्मेसी प्रबंधन आदि के विभिन्न विषयों में विभिन्न स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पारदर्शी और एक समान प्रक्रिया कार्यान्वयन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग, अब उच्चतर शिक्षा विभाग में हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा सोसाइटी HSTES, जिसे पहले हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी
HSCS के रूप में भी जाना जाता था। यानी कि हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा सोसाइटी ही पहले किस रूप में जानी जाती थी? राज्य परामर्श सोसाइटी के रूप में भाई। और इसका जो गठन कब हुआ था? देखो सोसाइटी का गठन 21-3-2007। अगर ये आपको ऑप्शन में ना मिले तो फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? 2008 मिलेगा। आप उस तरफ भी जा सकते हो अगर 2007 आपको ऑप्शन में ना मिले तो भाई। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, हरियाणा किसान आयोग का गठन भाई। इसका मुख्यालय जो एट प्रेजेंट कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। स्थापना इसकी 15 जुलाई 2010 को हुई भाई। सर्वप्रथम आयोग को एचयू हिसार में स्थापित किया गया, किंतु 2013 में आयोग का मुख्यालय पंचकुला में स्थापित कर दिया गया। हरियाणा किसान आयोग का एक कैंप कार्यालय गुरुग्राम में है। प्रथम अध्यक्ष इसके राजेंद्र सिंह परोधा थे भाई। ये सारे के सारे एचयू के अंदर जो डाटा है वहां से हमें ये कंटेंट मिला है और ये एक्यूरेट है भाई। ठीक है, तो ये समझ गए आप हरियाणा किसान आयोग। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई, हरियाणा मानवाधिकार आयोग भाई। मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर है भाई। स्थापना दिसंबर 2012 में भारतीय संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत प्रथम अध्यक्ष थे जस्टिस विजेंद्र जैन जी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। सदस्य एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, एक गठित समिति की सलाह पर की जाती जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, राज्य का गृह मंत्री शामिल होता है। अधिकतम 5 वर्ष या 70 वर्ष की आय प्राप्त होने तक, जो भी पहले भाई। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड भाई। हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड की स्थापना जो हुई थी 12 अक्टूबर 2015 को हुई थी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भाई मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में। ठीक है भाई, इसका गठन किया गया था भाई। इस बोर्ड का उद्देश्य सरस्वती नदी का पुनरुद्धार और सरस्वती से जुड़ी विरासत का विकास करना भाई। इसमें सारी बातें हैं भाई। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? पंचकुला में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है भाई। यानी कि अब कौन है? नायाब सिंह सैनी जी। आगे कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा। तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता? मुख्यमंत्री। और हेड ऑफिस कहाँ है? पंचकुला में। गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 2015 को भाई। इसका उपाध्यक्ष बार बार पूछा जाता है, वो जैसे ही चेंज होगा आप अपने तरीके से उसको याद करते रहना भाई। ठीक है, वो करंट अफेयर का पार्ट है। उसके बाद देखेंगे भाई, सेवा का अधिकार आयोग, राइट टू सर्विस कमीशन, आरटीएससी, मुख्यालय कहाँ? चंडीगढ़ में। ये जितने भी हरियाणा के अंदर निगम है, विभाग है, उनके मुख्यालय कहाँ है? सब आपको यहाँ पर मिलेंगे एक ही क्लास में। जिंदगी में पहली बार हरियाणा के इतने विभाग व निगम पढ़ोगे भाई तुम लोग। देखो, हरियाणा सचिवालय मुख्यालय चंडीगढ़ में बना 1/11/1966। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ट्रिब्यूनल कब बना? सॉरी 1900, ये कहाँ इसका मुख्यालय? चंडीगढ़ में। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग चंडीगढ़ में। टैक्स ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का मुख्यालय चंडीगढ़। विदेशी सहयोग विभाग चंडीगढ़। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग चंडीगढ़। क्योंकि जितनी डेट एग्जाम में पूछी जाती है वो सारी मैंने करवा दी भाई। अब देखो इनकी भी डेट याद करना वो तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट थे उनकी डेट्स और मुख्यालय दोनों करवा दिए। बाकी बचे हुए के मैं सिर्फ मुख्यालय करवाऊंगा भाई। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग चंडीगढ़ भाई। सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग चंडीगढ़। पर्यटन विकास निगम लिमिटेड चंडीगढ़। वित्त और ऋण नियंत्रण संस्थान चंडीगढ़। राज्य समाज कल्याण बोर्ड चंडीगढ़। मजदूर आयोग चंडीगढ़। नागरिक संसाधन सूचना चंडीगढ़। कानून और विधायी आयोग चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय भाई चंडीगढ़ 1/11/1966 को बना। सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार चंडीगढ़। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी चंडीगढ़। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले चंडीगढ़। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग चंडीगढ़ में मुख्यालय। जनगणना संचालन भवन चंडीगढ़ भाई। कला एवं संस्कृति मामले विभाग चंडीगढ़ में। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड चंडीगढ़। विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय चंडीगढ़। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का मुख्यालय चंडीगढ़। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी आईआरसीएस हरियाणा शाखा का मुख्यालय चंडीगढ़ भाई। महालेखाकार कार्यालय चंडीगढ़। बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ भाई, बाल विकास निगम भी बोल देते हैं भवन। हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग का मुख्यालय चंडीगढ़ में भाई। उसके बाद में देखेंगे भाई, राज्य सूचना विज्ञान केंद्र चंडीगढ़। राज्य महाधिवक्ता मुख्यालय चंडीगढ़। राज्य परिवहन विभाग चंडीगढ़। चिकित्सा एवं शिक्षा अनुसंधान
चंडीगढ़ भाई। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग चंडीगढ़। इलेक्ट्रॉनिक विकास लिमिटेड हार्टोन का भाई चंडीगढ़ में। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण भाई चंडीगढ़ में आईटीआई। हरियाणा रेल आधारभूत विकास निगम लिमिटेड चंडीगढ़। हार्टोन की भाई डेट वेरीफाई कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सस्पेंस में हूँ, 1993 या समथिंग के, लेकिन आप अपने लेवल पर कंफर्म कर लेना हार्टोन कब बना था, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग पंचकुला में भाई। भारतीय ग्रामीण महिला संघ पंचकुला में इसका मुख्यालय 1979, यानी जो पीवाईक्यू है उनकी डेट पक्की मिलेगी भाई। जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है उनकी डेट डेफिनेटली मिलेगी भाई। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय पंचकुला। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय पंचकुला। मजदूर कल्याण बोर्ड का पंचकुला। माटी कला बोर्ड पंचकुला। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग पंचकुला। वन विभाग पंचकुला। हो सकता है एक दो विभाग का मुख्यालय इधर उधर चेंज भी हुआ हो, तो वो आप वेरीफाई कर सकते हो। कभी ये सोचो कि सर ने जो करा दिया वही सही है भाई, मैं कभी अपने ऊपर ये चीजें नहीं लेता। अगर आपको ऐसा लगे थोड़ा बहुत, तो आप भी अपने लेवल पे कुछ चीजें कर सकते हो। देखो 99% तो डाटा एक्यूरेट मिलेगा, 1% की गलती भाई किसी से भी हो सकती है, उस चीज की मैं देखो वो लूंगा नहीं। बागवानी विभाग का पंचकुला। कृषि उद्योग एवं निगम लिमिटेड पंचकुला। ये हो गया भाई। सत्कार विभाग पंचकुला भाई। पशुधन विकास बोर्ड देखो पंचकुला। डेट पक्का मिलेगी भाई, जो पीवाईक्यू है मैंने आपको पहले ही बताया कि किताब में जो जो चीजें लिखी गई हैं, हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री जो हमारी किताब है, मैं आपको वो तो सारी करवाऊंगा ही करवाऊंगा, उसके अतिरिक्त उससे एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा, ताकि एचपीएससी में भी अगर हरियाणा जीके आती है ज्यादा नंबर की, तो आप कुछ भी गलत ना करके आए, वो आपके नंबर पूरे बटा पूरे बने। उसके बाद हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम भाई पंचकुला में। हरियाणा हिंद कुष्ठ निवारण संघ पंचकुला में। ये भी बताऊंगा इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। वो मैं जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल का टॉपिक कराऊंगा तो सारी चीजें आपको बता दूंगा भाई। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण पंचकुला। किसान कल्याण परिषद भूमि उपयोग बोर्ड पंचकुला। रोड एवं ब्रिज विकास निगम लिमिटेड पंचकुला। लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम पंचकुला भाई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग पंचकुला भाई। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग पंचकुला भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखना भाई, कृषि विपणन बोर्ड भाई पंचकुला के अंदर भाई सेक्टर 6 में। खान और भूविज्ञान पंचकुला। मत्स्य पालन विभाग पंचकुला। रोजगार विभाग पंचकुला। बाल अधिकार संरक्षण आयोग पंचकुला। महिला विकास निगम पंचकुला। सहकारी आवास संघ लिमिटेड पंचकुला। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग पंचकुला। और स्थानीय निकाय विभाग पंचकुला। अभिलेखागार विभाग पंचकुला। गौ सेवा आयोग पंचकुला। वास्तुकला ये भी हो गया। भंडार निगम पंचकुला देखो 1967, ये मैंने आपको करवा दिया था। राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड पंचकुला। बीज विकास निगम लिमिटेड पंचकुला। कमांड अक्षेत्र प्राधिकरण काड्डा, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन भाई। 1974 में काड्डा मिकाड्डा पढ़ के जाना भाई, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है काड्डा और मिकाड्डा, ठीक है भाई। ये जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म सिंचाई के उद्देश्य से ये चीजें बनाई गई थी भाई, काड्डा और मिकाड्डा, ठीक है, दोनों पढ़ना भाई। विकास एवं पंचायत विभाग पंचकुला। उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग पंचकुला। हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पंचकुला। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग पंचकुला भाई। हरियाणा मतलब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकुला भाई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकुला। तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण पंचकुला। छपाई और स्टेशनरी विभाग पंचकुला। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने भाई, कितने पढ़ूंगा मैं सब आप याद कर सकते हो, ठीक है भाई। और बिजली के जितने भी निगम होंगे, चाहे एचपीजीसीएल हो भाई, उत्तर दक्षिणी जो भी होगा, वो हम बिजली का जब पोर्शन कराएंगे तब मैं आपको करवाऊंगा भाई। देखो अपीलीय प्राधिकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकुला 1977। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसवीपी पंचकुला 1977। जो पीवाईक्यू है उसकी डेट मिलेगी ही मिलेगी भाई, यानी कि जिसकी डेट है ना वो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन, आप अंदाजा लगा सकते हो भाई। उसके बाद नेक्स्ट भाई हरियाणा राज्य वित्त आयोग, देखो ये भी सीटी में पूछा गया था प्री एग्जाम में, पंचकुला 1994। हार्टोन भाई, हार्टोन वाला ये आ गया देखो 1/1/1983 पंचकुला भाई, ठीक है। हार्टोन वाले देख लेना भाई, 83 है वो 93 नहीं था, ठीक है। महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकुला। हरियाणा शिक्षा विभाग, हरियाणा स्कूली शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला, सारी चीजें यहाँ पर पंचकुला में। हरियाणा आवास बोर्ड पंचकुला। हाउसिंग फॉर ऑल, देखो ये हाउसिंग बोर्ड वाला 1971। पीवाईक्यू की डेट पक्की मिलेगी भाई, ठीक है। तकनीकी शिक्षा वाला आ गया देखो पंचकुला के अंदर, ये भी करवा दिया था, ठीक है। अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण पंचकुला। गुरुग्राम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भाई, ठीक है।
हरियाणा राज्य युवा आयोग, खेल एवं ये विभाग, ताऊ देवीलाल स्टेडियम कैंपस पंचकूला भाई, सब आप लोगों के सामने है भाई। जो भी है आप आसानी से इसको पढ़ लीजिए भाई, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। सब चीजें आप लोगों के सामने है, और जो जो PYQ है उनकी डेट मेंशन है भाई, सारी की सारी डेट मेंशन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड 2008 लिखा ना, मैंने 2007 पढ़ाया, 2007-8 दोनों आया है भाई। अगर 7 ऑप्शन में ना मिले तो आप 8 की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे मैं 7-8 भी कर देता हूँ, अगर 7 है तो 7 करो, नहीं तो आप 8 करो भाई, ठीक है। 2007-8। उसके बाद आगे देखिएगा भाई, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग पंचकूला के अंदर जो जो विभाग है उनके मुख्यालय वो सब यहाँ पर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भाई 1969 में बना, अब भिवानी में इसका मुख्यालय है, पहले चंडीगढ़ था। मेवात विकास एजेंसी बोर्ड नू में इसका मुख्यालय 1980 में बना। शिवालिक विकास बोर्ड का मुख्यालय अम्बाला सिटी में 1993 में बना। हरियाणा फिल्म सेल हिसार में, हरियाणा बास्केटबॉल एसोसिएशन हिसार के अंदर, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, सरस्वती विकास बोर्ड, सब मैंने करवा दिया। ये प्रश्न आया हुआ था भाई ग्रुप 56-57 में, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय गवाल पहाड़ी गुरुग्राम भाई। हरियाणा सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान कुरुक्षेत्र में, दक्षिण बिजली वितरण निगम हिसार, हरियाणा सार्वजनिक प्रशासन संस्थान हिप्पा गुरुग्राम में, हरियाणा कला परिषद भाई कुरुक्षेत्र के अंदर भाई, कलाकृति भवन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे A to Z जितने भी विभाग निगम जो भी थे भाई, इनके मुख्यालय जो PYQ बनते थे सब मैंने करवा दिए भाई। अब इस क्लास का आखिरी प्रश्न भाई, मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भाई, कंडी परियोजना भाई, कंडी परियोजना, कंडी विकास परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, कंडी विकास परियोजना। तो कंडी विकास परियोजना भाई 2003 में वन संरक्षण योजना थी भाई, मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा के अंदर। तो ये 2003 में कौन सी योजना थी? कंडी विकास परियोजना। इसकी पूरी डिटेल कर लेना, HSSC में ऐसे प्रश्न 101% आपको देखने को मिलेंगे भाई। तो आज की ये क्लास थी हमारी क्लास नंबर 7 भाई, इसमें मैंने आपको सारे विभागों के मुख्यालय और उनकी स्थापना, जो PYQ थे उनकी स्थापना करवा दी भाई। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी भाई, उस कक्षा में मेरा प्रयास रहेगा मैं वो क्लास ना लेकर आपको PDF दूं। तो हरियाणा का जो भी सांग से रिलेटेड होगा, यानी जितनी भी रागनियां वगैरह हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी कविताएं हैं, सब A to Z मैं आपको PDF फॉर्मेट में करवाऊंगा। क्योंकि वहां पर क्या होता भाई, वहां पर अगर हम क्लास लेंगे तो छोटी छोटी क्लासें करते करते 70-80 क्लास बन जाएंगी भाई। तो वहां पर मैं आपको डायरेक्ट वो चीज करवाऊंगा। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, आपको रेलवे का करवाऊंगा भाई। इसके अतिरिक्त आपको मैं रेलवे के अतिरिक्त हो गया भाई हवाई अड्डों वाला, ठीक है, ये सारी चीजें करवाऊंगा। स्कूलों का करवाऊंगा, और एक मैं आपको करवाऊंगा भाई खेल और खिलाड़ी। ये सब होते ही आपका पहला फेज कंप्लीट। फिर हमारी प्रॉपर सीक्वेंस वाइज क्लासेस चलेंगी भाई, और वो वाली क्लासेस चलेंगी जिसमें आपको हरियाणा की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी उस लेवल की पढ़ाई जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर से कह रहा हूं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिएगा हमारे साथ, और जिसने बैच में ज्वाइन किया भाई, मेहनत करना भाई, आपकी मेहनत आपको कामयाब बनाएगी। मैं सिर्फ कंटेंट दे सकता हूं भाई, ठीक है।